फ्रांस का राजा लुई 16वां बहुत परेशान था। देश में पैसा कम हो गया था, उसे नए टैक्स लगाने की ज़रूरत थी, लेकिन पुराने ज़माने के फ्रांस में राजा अपनी मर्ज़ी से टैक्स नहीं लगा सकता था। टैक्स लगाने के लिए राजा को एस्टेट जनरल नाम की मीटिंग बुलानी पड़ती थी। यह 3 वर्गों एस्टेट्स के प्रतिनिधियों की एक सभा होती थी। पिछली बार यह मीटिंग 1614 में बुलाई गई थी। राजा ने वर्साय के महल में एक शानदार हॉल तैयार करवाया। पहले और दूसरे वर्ग से 300-300 लोग आए और आराम से बैठ गए। तीसरे वर्ग से 600 सदस्य आए, पर उन्हें पीछे खड़े रहना पड़ा। गरीब किसान, कारीगर और महिलाएं अंदर नहीं जा सकीं, लेकिन उनके दुख दर्द और मांगें 40,000 पत्रों से आए। पहले हर वर्ग को एक वोट मिलता था। राजा वही तरीका रखना चाहता था, लेकिन तीसरे वर्ग ने कहा अब हर प्रतिनिधि को एक एक वोट मिलना चाहिए। ये विचार रूसो नामक विचारक की किताब द सोशल कॉन्ट्रैक्ट से आए थे। जब राजा ने नया तरीका मानने से मना किया तो तीसरे वर्ग के सदस्य मीटिंग से बाहर चले गए। 20 जून 1789 को तीसरे वर्ग के लोग वर्साय के एक टेनिस कोर्ट में इकट्ठा हुए। उन्होंने खुद को नेशनल असेंबली घोषित किया और शपथ ली कि जब तक वो एक संविधान नहीं बना लेते वो वापस नहीं जाएंगे। इन लोगों के नेता थे मिराबो और अब्बे सियेस। मिराबो एक अमीर परिवार से थे, लेकिन वे पुराने फ्यूडल प्रिविलेज के खिलाफ थे। अब्बे सियेस ने एक प्रसिद्ध किताब लिखी, व्हाट इज़ द थर्ड एस्टेट। इस बीच पेरिस में हालत बहुत ख़राब थी। सर्दी के कारण फसलें बर्बाद हो गई थीं। ब्रेड बहुत महंगी हो गई। लोग घंटों कतार में लगते थे। गुस्साई महिलाएं दुकानों पर टूट पड़ीं। इसी समय राजा ने अपनी सेना को पेरिस भेज दिया। 14 जुलाई 1789 को गुस्साई जनता ने बेस्टिल किला तोड़ डाला। ये किला राजा के अत्याचार का प्रतीक था। गांवों में अफवाह फैल गई कि जमींदारों ने गुंडों को भेजा है फसलें नष्ट करने। गांव वालों ने हथियार उठाए, महलों पर हमला किया, अनाज के गोदाम लूटे और जमींदारी दस्तावेज जला डाले। कई अमीर लोग डर के मारे देश छोड़कर भाग गए। अब राजा लुई 16वां को झुकना पड़ा। उसने नेशनल असेंबली को मान्यता दी और संविधान के अनुसार काम करने के लिए तैयार हो गया। इस ऐतिहासिक रात को असेंबली ने जमींदारी प्रथा खत्म कर दी। पादरियों को भी अपने विशेष अधिकार छोड़ने पड़े। टैक्स टाइट्स खत्म कर दिए गए और चर्च की ज़मीन सरकार ने ले ली। इससे सरकार को लगभग 2 अरब लीवर की संपत्ति मिल गई। राजा से जनता तक, महलों से जेलों तक, अफवाहों से संविधान तक फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत हो चुकी थी। अब एक नया युग आने वाला था, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी का। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके एक क्लिक से हमें और भी अच्छा कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है।